वो जगह जगह फोन करके करती थी कि पीयूष को खत्म कर दो, पीयूष को मार दो। फिर उसके पेशाब की जगह काट दी और यहाँ चाकू मार दी, बहुत बेरहमी से मारा। डंडा मार के भगाना, बहन की बीमारी है, बीमारी है। तो सुन ले, गरम हो रही है, गरम क्यों हो रही है, बात तो सुन ले इनकी। दिल्ली से आए दिन कुछ न कुछ ऐसी खबर सामने आती है जिससे सबको हिला कर रख दिया जाता है। अभी भी एक खबर आई है जहांगीरपुरी से, दिल्ली की जहांगीरपुरी से। जी हाँ, वहाँ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। यहाँ पर एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है जिसमें कि दोनों बच्चे नाबालिग हैं। लड़का एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, दोनों के आपस में दोस्ती थी, लेकिन वो आपस में शादी करना चाहते थे, जिसका पता लड़की के घर वालों को चल जाता है। वो उसको समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो लड़का मानता है ना ही लड़की मानती है। आखिरकार वो किसी तरीके से अपनी बेटी को मार पीट कर समझा लेते हैं। समझाने के बाद भी मामला यहाँ शांत नहीं होता। लड़की जो होती है लड़के के पास जाती है और बोलती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। तब लड़का सब कुछ खाना पीना बंद कर देता है और अपने आप को मारने के बारे में कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। अब इन सब बातों से लड़की बहुत परेशान हो जाती है, घर में दोबारा जाकर बात करती है। घर वालों को गुस्सा इतना ज्यादा ऊपर उठ जाता है, अपना आपा वो लोग खो देते हैं और वो लड़के को जान से मार देते हैं। लड़के को फोन करते हैं, लड़की से ही फोन करवाते हैं, बाहर बुलाते हैं उसको अकेले मिलने के लिए और तभी उस पर हमला कर देते हैं। हमला इतना बुरी तरीके से किया जाता है, दिन दिहाड़े उसको चाकुओं से गोदा गया है, उसके पेट पर चाकू मारा गया है, उसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू मारा गया, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जगह खून बिखरा हुआ है, पुलिस ने मार्किंग भी करी हुई है। जैसी ये खबर आसपास गली वाले सब देखते हैं, फैलती है, घर तक न्यूज पहुंचती है, सारे बचाव के लिए आते हैं, लेकिन तब तक वो लड़का मर चुका था। और ऐसे में पुलिस को भी फोन किया जाता है, लेकिन पुलिस लड़के वालों को, यानी जिसका कत्ल हुआ है, उसके पेरेंट्स को, उसकी माँ को, उसकी जो भाभी हैं, उसको मारना यानी लाठियों से मारना शुरू कर देती है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी करती है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है लड़की वालों के खिलाफ। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? उनके पूरे घर के बयान हम आपको सुनाते हैं कि हर फैमिली मेंबर का क्या कहना है। आप पूरी रिपोर्ट देखें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अच्छा, तो आप माँ है उनकी? जी हाँ, तो क्या हुआ था? मेरा लड़का तो बोल रहा माँ को पाल दे, फोन दिखा ले। हाँ। तेरा मम्मी तो मुझे बाहर बुला रहा है, मैं भी आ रही हूँ। हाँ। और जो डोरेमोन भीम वाले पत्ते नहीं होते, हम आपस में टाइम पास करते, बहन बहन खेलते, मैं खेल लेती, बोला चत्तू मार दिया। हाँ। मैंने देखा यहाँ थून। फिर पता चला उसने मारा, मैंने तो घर भी ईद मारी। हाँ। फिर बोला तेरे अस्पताल ले, मैं अस्पताल गई, मेरे लड़का ये काट दिया। फिर मैंने बोला भाई मेरे लड़का ये काट दिया, तो तेरा बहन वो सही है और ना हमने सुनकर ऐसा पड़ा था। हाँ। तो मैंने भैया सुनता तेरा सुनता रहा, सो रहा है। हाँ। पुलिस वाले उठाते लेते मेरे लड़के तो। अच्छा, उठा कर ले गए? हाँ, बंद कर दिया मेरे लड़के को। अच्छा, मेरा नाम है जी डोली, जिसको मारा उसका नाम है पीयूष। हाँ। असली वे घर में पीयूष बुलाते, बाकी उसका नाम है जी बॉबी। एक लड़की से प्यार करता था वो बहुत, कहता था मैं इसके लिए मर जाऊंगा। हाँ। वो लड़की भी नाबालिग है, मेरा भांजा भी नाबालिग है। उसकी माँ ने बहुत बार धमकी दिलवाई हर किसी से कि इसको हट जा, नहीं इसको हम जान से मार देंगे। हाँ। मेरा भांजा कहता नहीं मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊंगा इसके बगैर। उस लड़की ने डर के मारे आके कह दिया मैं तुझे भाई बनाने के लिए तैयार हूँ। उसने कह दिया कोई बात नहीं, तू मुझे भाई बना रही है ना, लेकिन मैं तेरे से दिल से प्यार करता हूँ, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। इतना तक मान लिया मेरे भांजे ने, खाना पीना सब छोड़ दिया उस लड़की के चक्कर में। घर में बैठ के सिर्फ चाय पी रहा था, पकौड़े कर रहा था। उसके पास फोन आया है, फोन बुला के यहाँ धोखे से बुला के बात करते करते उसके थप्पड़ मारा है। वो कह रहा जी मेरे थप्पड़ क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, छोड़ दो जी, ये घर है आदमी का। उसने पीछे से मेरे भांजे का हाथ पकड़ लिया और एक छोटे से लड़के ने पीछे चाकू मारा, वो गिर गया। अच्छा। फिर उसके पेशाब की जगह काट दी। हाँ। और यहाँ चाकू मार दी, बहुत बेरहमी से मारा। सब थे, कोई नहीं बोल रहा। उसके यार दोस्तों को पता चला, उसके यार दोस्त आए यहीं खड़े थे, उन लोगों ने पत्थर मारा, जब जाके ये लोग भागे। अच्छा। जी पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस उल्टा हमें गाली बक रही है, हमें डंडे मारे, पुलिस वाले ने हाथ नहीं पड़ रहे, मेरी बहन के डंडे मारे, हमें गंदी गंदी गाली बक रहे और उनको बोल रहे कि ये बोलना पहले हमारे घर में पत्थर मारा है और जब जाके हमने चाकू मारा है। अच्छा। वो अकेला था लड़का, उसके साथ कोई भी नहीं था। अच्छा। वो बिल्कुल अकेला था। अकेला देख के वारदात करा उसको, अकेला बुलाकर देखकर। तो अगर पुलिस इस चीज के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज करी है आप लोगों की? एफआईआर दर्ज करी है। हाँ। हम ये पूछ रहे, हमने नाम बताया जिसका, तो हमें दिखाओ किस किस को पकड़ा, हम भी तो देखे, हमें कुछ नहीं बता रहे। हाँ। सिर्फ और हमको भगा रहे, कह रहे यहाँ से तुम लग जाओ, यहाँ से लग जाओ। हमने पकड़ लिया, हमें उल्टा उल्टा बोले पुलिस वाले, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। उनको भी बंद कर। जो गवाह है,
दो लड़के गवाह है, जो एक लड़का पकड़ के ले गया था और ये 2 लड़के ने पत्थर मार के उन लोगों को भगाया। उन तक को पुलिस वालों ने थाने में बिठा रखा, उनको भी नहीं छोड़ रहे। अच्छा, लड़का था पीयूष जो आप बता रहे, क्या उम्र बताइए उनकी? जीवन नाबालिग 16। और लड़की का क्या नाम बताया? लड़की का नाम है रिया, उसकी मम्मी का नाम है पिंकी। अच्छा, रिया नाम है। कितने साल होगी लड़की की? लड़के की 15 साल होगी। लड़की की उम्र 15 जी, साल होगी। दोनों नाबालिग है, लड़का भी हाँ। नाबालिग है, लड़की भी नाबालिग है। अच्छा, तो लड़की के परिवार वालों ने उनके साथ ये काम जी करवाया? उसकी मम्मी ने 2-3 बार धमकी दी। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, जो लड़कों से धमकी दिलवाई है उन लड़कों की रिकॉर्डिंग तक है। अच्छा, वो बताओ, जब उसको लड़की अपने घर से कभी नहीं उतरती है, उस लड़के उसको चाकू मार रहे हैं, वो लड़की कैसे खड़ी होकर देख रही है? उस लड़की ने आकर बताया है घर पे मेरी भाभी को कि पीयूष के चाकू मार रहे हैं। कैसी लड़की ने आके हाँ, बताया? तो उस लड़की को पता तो था कि मेरी माँ मरवा रही है, जब भी तो लड़की घर गई है, बताया लड़की ने कि चाकू मार रहे हैं पीयूष को। मार पीट के पैसा खा के छोड़ देंगे। बना के क्या फायदा, जो बना है, एक बच्चे को मार दे, कोई बच्चा नहीं हो नहीं पाया। बिल्कुल, ये सब विचार होना चाहिए। कोई नहीं बैठता क्या? नहीं, कौन नहीं बैठता नहीं है, कौन नहीं है यहाँ पे, कौन कब से नहीं बैठ रहे हैं लोग? ये शुरू से ऐसे नहीं बैठ रहे? शुरू से जब से बना, जब से नहीं, कौन नहीं बैठता, ऐसे बांध के ताला लगा के चला जाता है। कोई कुछ नहीं कर, पुलिस वाला बोलने गया, डंडा मार के भगा रहा है, बहन की बीमारी है, अरे बीमारी है, खान की बीमारी है हमको सबको। कल से कुछ सुनाने जा रही है। अच्छा, कल से अभी तक अस्पताल, ये थाना से चक्कर लगा रही हूँ, अभी तक कुछ नहीं सुना रही है। आप क्या लगती हैं उनकी? ऐसा पड़ोसी लग दूँ हम सब। हाँ, पड़ोसी हूँ। अच्छा, आप लोगों ने देखा था कि सामने ये क्या हुआ? क्या आप लोगों के सामने नहीं देखा? हम सब जब बच्चा खबर लेके गया तब हम भाग के, तो पिंस खत्म हो गया, ऐसा पड़ा है। अच्छा, तब उठा के अस्पताल लेके गया, उसी समय खत्म हो गए? हाँ, उसी समय खत्म हो गई। अच्छा। तब अस्पताल लेके गया, सब उठा के, तो वहाँ पे कुछ सुधार नहीं का, फिर थाना में गया, थाना में अभी तक कुछ नहीं, तो तुमको फोन करा, सब मीडिया वाला को फोन करा। हाँ, बच्चा का जाले से तोड़ के कैसे बना के रखा है, इसका क्या फायदा है, इसका बना के रखा है। यहाँ वीडियो तक दिखा दी गई है, पुलिस ने कोई हाथापाई नहीं की, उनका बचाव किया था बस। और उनको आप सब लोग कह रहे हैं कि आपने मारा है। नहीं मारा। सबने बोला कि आपने जो है गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। पुलिस अफसर होने के बाद आप किस तरह से बात वो करेंगे मैडम, हमारे कोई दुश्मन थोड़ी ना है ये। सब खा रहे हैं कि उनके पास निशान है, आप लोगों ने डंडे मारे। तो कैमरा तो है, कैमरे तो कर रहे हैं, कैमरा चालू है। काट दिया इन्होंने, कटवा दिया। जो इन्होंने मारा वो काट दिया। मेरी गलती थी, मैंने उनसे डंडा छीना था, इन्हें मार, लेकिन इन्होंने वही डंडा छीन के इन्होंने ही मारा था। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। आप बताइए, आप सामने हम क्यों मारेंगे किसी को? ये देखो मेरा हाथ इन्होंने मारा था, इनका ना, और कहा था खाना ये क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है लड़की का। मेरा लड़का एक लड़की से प्यार करता था, मतलब माँ मौसी माँ ही होती है, उससे प्यार करता था। उस औरत ने 3-4 बार धमकी दी है। पहली धमकी अपने देवर से दिलवाई कि 1 हफ्ते के अंदर तुझे उठवा लूंगा। दूसरी धमकी उधर का एक लड़का उसके भाई, चचेरे भाई से दिलवाई, एक गांजे की पुड़िया देके उसे पिटवाया। तीसरी धमकी सूजन नाम के लड़के ने दिया, वो मर्डरी है, डकैत, वो सबसे ज्यादा किसी चीज में खून खराबा में, उससे दिलवाई। उससे बात खत्म हुई, चौथे बार में उसने मेरे बेटे का मर्डर करवा दिया। 1.5 महीने पहले धमकी दे गई थी कि 1.5 महीना नहीं, 1 महीना ही हुआ है, कि तेरे बेटे को जान से खत्म करवा दूंगी, खत्म करवा दिया। पिंकी माँ का नाम है, लड़की का नाम रिया है। अभी पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई है? पुलिस की तरफ से, पुलिस वाले हम पे चिल्ला रहे हैं कि हम कार्रवाई सही कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता। हम गए वहाँ पे, हम जब बच्चे को मारा हम तो थे नहीं, बाद में हम गए तो हम जाके भाई अपने बच्चे को चोट लगी तो हम तो गाली गुप्ता करेंगे ना। मैंने, मेरी गलती थी, मैंने पुलिस वाले से डंडा लेके वो करने लग गई। दूसरी, उन्होंने मुझे मारा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और मुझे क्या कहता, रंडी, मुझे रंडी कहता। मेरे बच्चों को मारा और मुझे रंडी बोला। देखो, ये देखो, ये पुलिस वाले हैं, हमने बनाया था ये वीडियो, ये है पुलिस वाले, ये इंसाफ क्या करेंगे हमसे? क्यों हमारे कोई मतलब नहीं है उनसे बेटा, ये झूठा लगा रही इनका, ये जितना लगा रही बेटा, ये गलत तुम्हारी बात है, तुम गलत लगा रहे हैं हमारे। इनकी कोई दुश्मनी है आपसे जो आप लोग बेटे से नहीं, ये हमारे दुश्मनी मत लगाओ। देखो बेटा, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, इससे ये खून निकाल रही है, ये झूठा आरोप लगा रही है, झूठा लगा रही है, झूठा लगा रही है। क्यों लगा रही है? ये गलत है, जिसने मारा उसे बोलो, हमारा मत नाम लो बेटा।
इसके लड़के ने धमकी दी हमारे को आके, हमारा कोई मतलब नहीं है इसके लड़के से, इनसे लड़ा जान नहीं रहा है, हमारे पास आ गई है, इनसे लड़ा जान नहीं रहा है। पहली बात तो मेरे कोई लड़के को कोई मैटर नहीं है, उन्होंने मारा है, उनके घर में जाओ। किसने मारा है? पीछे मारा है ना उनको वहाँ पे। अच्छा, कह रहे कि आपने मरवाया, इनका यहाँ पे सबका आरोप है कि आप लोग। क्या सबूत है बता दो। अच्छा, इनका क्या सबूत है? नहीं दिए। लड़की से प्यार करता था, ये सजा नहीं है प्यार करने की सजा। इसका लड़का, मैं लड़की को धमकी देता था, तेरे घर से उठा के ले जाऊंगा मैं। अच्छा, ये लोग तो कह रहे हैं कि आपका लड़का, इनका लड़का जो है आपकी लड़की से प्यार लड़की बहुत छोटी है अभी, बहुत छोटी है, इसका लड़का इतना जवान बूढ़ा। कितने साल की? मेरी लड़की 13 साल की है। 13 साल की है। 18 साल का इसका लड़का, 18 साल का लड़का है इसका लड़का। मेरी लड़की को धमकी देता था कि तेरे घर में उठवा दूंगा मैं। अच्छा, आप ये क्या? मेरी लड़की ने स्कूल भी छोड़ दिया इसके लड़के के चक्कर में। क्या आपकी लड़की शादी करवा रही है? अच्छा, मेरी लड़की अभी गवाही दे देगी थाने में जाके, अभी थाने में जा रही हूँ मैं। अभी मेरी लड़की खुद कह रही मैं गवाही दूंगी जाके थाने में। इसके लड़के ने कई बार इन्होंने घर में आके मुझे माफिया मांगी है, कोई बात नहीं, मेरे लड़के गलती हो गई है, कई बार सारी आई है, सारी है। इसने मुझे बुलाया, इसने मेरी फ्रेंड है ये, ठीक है, इसने मुझे बुलाया कि पूजा ऐसे ना ये लड़का ना मेरी लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मेरी लड़की से कोई वो नहीं है, बातचीत नहीं करती मेरी लड़की। मेरे सामने जो बात हुई है उनने बोला ठीक है मैं भाई बोल रही हूँ, राखी बांधने के लिए मैं तैयार हूँ। तो वहीं पर तो हाँ ये चीज़ इसने बोली, ये चीज़ इसने बोली थी मुझे मेरे सामने। बात तो सुन ले, गरम हो रही है, गरम क्यों हो रही है, बात तो सुन ले इनकी भी। इसने बोला कि क्या नाम है मेरी लड़की को ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर खड़े रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, ये चीज़ संभाल ले, तू आजा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी लड़की चली जाएगी। झूठ तो नहीं बोल रही, ठीक है, यही बात हुई। फिर इसको इनने मैं गई, मैं सारी बात हमने वहीं पर ख़त्म कर दी, भाई बहन दोनों बन गए, ठीक है। फिर उसके बाद तो ना इसकी गलती थी ना उसकी गलती थी, अब ये क्यों मैटर हो गया, ख़त्म कैसे हो गया वो, ये पूजा, ये तो मुझे क्या पता आ रही ये चीज पूछा जा रहा है। बच्चे मंदिर में चढ़ जाऊंगी अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, अगर मैंने कुछ किया होगा। ये लड़की ना वैसे दीदी, इनकी लड़की ग्रिल पे नहीं झाँकती, जब से मेरे भाई के साथ इनका कुछ मैटर हुआ, ठीक है, ये ग्रिल से नहीं झाँकती इनकी लड़की बाहर नहीं निकलती, दुकान पे भी जाती है, या तो माँ जाएगी या चाचा जाएगा। लेकिन जब मेरे भाई को चक्कू लग रहे थे तो इनकी लड़की वहाँ पे क्या कर रही थी, एक चीज क्या कर रही थी, मोहल्ले वाली बात है, जब मेरे पास फोन नंबर है तो बताना चाहिए ना, तो मार दिया। पीयूष को पहले चौक पे बुलाया है, वो मेरे पास घर पे बैठा था, मेरे दोनों बच्चे चौक पे गए, फिर पीयूष ने मेरे लड़के को 200 रुपये दिए, जा ठंडा लिया और घर पे जा। मेरा लड़का नहीं आया तो उसे फिर भी जोर जबरदस्ती पे था। पीयूष अकेला चौक पे था, उसके 2 दोस्त थे, एक अजय था और एक बच्चे का नाम नहीं पता। दोनों बच्चे खड़े थे, एक लड़का आया अचानक, उसके पीयूष के चाटा मारा खिंचा के। चाटा मारने के बाद पीयूष ने कहा भाई तू क्यों मार रहा है, दोनों की हाथापाई। अचानक से 5 बंदे आए, अप्पू नाम का आदमी ने फटाफट उसके पीछे से ऐसे करके हाथ पकड़ा और एक ने पीछे से घोपा, एक ने यहाँ से घोपा, एक ने यहाँ से घोपा। मेरे बेटे ने ये भी बोला कि मुझे मारो मत, मेरा कोई नहीं, मेरी माँ का कोई नहीं है, मेरा पैर तोड़ दो, मेरा हाथ तोड़ दो, पर मुझे जान से मत मारो, मेरा कसूर क्या है। 1 महीने पहले उसकी माँ और वो लड़की यहाँ घर पे आई हैं, हमने पीयूष को समझाया, उस लड़की ने पीयूष को बोला भाई, तो हमारे पीयूष ने बोला मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको बहन नहीं बोल सकता, मैं इस रिश्ते को अपमान नहीं कर सकता, ठीक है। उसने मुझे भाई बोल दिया तो मेरा रिश्ता यहीं ख़त्म है, अब ना मैं उस लड़की की तरफ देखूंगा ना कुछ करूँगा। लेकिन पिंकी जगह जगह फ़ोन कर करके, एक सबूत मेरे पास है, मेरा लड़का आएगा जब निकालेगा, वो जगह जगह फ़ोन करके करती थी कि पीयूष को ख़त्म कर दो, पीयूष को मार दो, पीयूष को मार दो, जगह जगह करती थी। ये हमें नहीं पता उसकी शादी से, पर उसी की शादी से नहीं, इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे बेटे को ऐसा अचानक क्यों मारना, ना कोई गुंडागर्दी में था हमारा बेटा, ना किसी लड़ाई झगड़ा में था, वो 2 जगह। पीयूष की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी पुरानी? नहीं, पीयूष की कोई दुश्मनी थी, यही पिंकी है, हमें अब तक नहीं पता चला हमारे लड़के को मारा क्यों गया है। आपको आशंका किस पर है कि ये वारदात किसने अंजाम दिया होगा? ये पिंकी पे। और मम्मी क्या नाम है? ये पिंकी कौन है? अप्पू, लड़की की माँ, लड़की की माँ और अप्पू। अप्पू तो शुरू से हमारे बच्चों से नफरत करता है, वो सोचता है इस घर का गुंडा मैं बनूंगा, इस चौड़ी गली का राजा बनूंगा, अगर गाड़ी भी इस चौड़ी गली से आती है ना तो वो डंडा उड़ा देता है, कहता है ये झुग्गी के बच्चे कोई उस गली में नहीं खड़ा होगा। ये अप्पू कौन है?
ये अप्पू ही छोड़ गई जिसने वारदात करी है, जिन्हें मरवाया है। दिन दहाड़े ये ऐसी वारदात हो गई, कोई बीच बचाव के लिए भी नहीं आया। 2 बच्चों ने बचाया, उन बच्चों ने ईंट भी मारी है, ईंट भी चलाई ताकि हमारा भाई बच जाए, लेकिन जब भी नहीं मारा, क्योंकि 5 जने थे, एक ने तो ऐसे घेर रखा था, पकड़ रखा था पीछे से, एक घो पे जा रहा था और वहाँ के पब्लिकों ने बोला हमने ईंट मारा, पर ईंट उन्हीं लड़कों ने मारा है बचाने के लिए अपने। हाँ, हमने मारा है। जब हमें पता लगा हमारे बच्चे को मार दिया तो हमने उसके घर में ईंटें मारी हैं। ये जो वारदात हुई है इसकी जानकारी आपको किसने दी? मेरा बेटा आया था, मेरे बेटे को किसी ने कॉल कराया कि पीयूष को वो लगी चक्कू। मेरा बेटा कह रहा क्यों भाई झूठ बोल रहा है तू, क्यों? नहीं भाई चक्कू लगे। मेरा बेटा भागा भागा गया, देखा उसका भाई रोड पे पड़ा है। फिर मेरा लड़का कह रहा मम्मी जल्दी चल, भाई को चक्कू लग गई, भाई को चक्कू लग गया। पर हमें लगता नहीं हमें कोई इंसाफ देगा, क्योंकि जिसके लड़के ने शुरू में चाटा मारा, जो चाल खेली गई एक चाटे पे, एक चाटे से मैडम कैसे चक्कू निकल जाएगा? एक बच्चा आते ही और उसको चाटा मार देगा तो मैडम कैसे चक्कू निकल जाएगा? वो तो पहले से साजिश बना रखी थी, क्योंकि हमारा बच्चा 7 और 8 के बीच में बाहर जाता ही था। आधा घंटा 1 घंटा वो बाहर चौक पे खड़ा होता था। दुनिया भर के चौक पे खड़े होते हैं लेकिन किसी को ऑप्शन नहीं, लेकिन हमारा लड़का चला जाता था। जब भी वहाँ के ऑप्शन उठाते थे ये लड़का यहाँ नहीं आना चाहिए।